मासा आप हमारे को बुला लेते। ये गहने और ये साड़ी लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। इस साल से पहले पहले लल्ला को आना है ना, तो तुम्हारे और वीर के पास तो ज्यादा समय ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलूं। ठीक है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या है ना कि जो पत्नी होती है ना, उसे ना हमेशा सज धज के रहना चाहिए। इतना सुंदर दिखना चाहिए कि पति जो है उसकी निगाह अपनी पत्नी से हटे ही नहीं, कहीं ना जाए, बस अपनी पत्नी के पास बैठा रहे, उसके साथ रहे और उसे निहारता रहे। तुम समझ गई ना मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रही हूँ? क्या हुआ? इतना सोचने की जरूरत नहीं है और परेशान भी मत हो। जब तुम बिंदी बनकर आई थी ना, तो मैं यहाँ थी ही नहीं, तो तुमसे लाड़ ही नहीं लड़ा सकी। और वैसे भी अगर लल्ला आ जाएगा ना, तो मेरे पास तो समय ही नहीं रहेगा तुमसे लाड़ लड़ाने का। मैं तो सारा समय सिर्फ लल्ला के साथ ही रहूंगी। फिर तुम शिकायत मत करना कि देखो मासा, आप ना दादी बन गई तो अब आपके पास बीनने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं तो वो आंखों में ना शायद कचरा चला गया है। कचरा, वो हाँ, कचरा चला गया। अच्छा, ये तुम्हें दिखाती हूँ, देखो हीरे का है, अच्छा है ना? पकड़ो। वो मासा ने ये साड़ी मारे को तोहफे में दी। उन्होंने बोला कि अभी पहनो, तो इसीलिए। बहुत ही कम वक्त में बहुत ही गहरा रिश्ता बना लिया तूने बाकी के घर वालों के साथ। अब जब यहाँ से जाने की डेट के बारे में सोच लो ना, तो मुझे बता देना, और साथ ही साथ ये भी सोच लेना कि उन्हें बाय कैसे बोलोगी। थानेदार साहब को लग रहा है मैं सच में ये घर छोड़कर जाने वाली हूँ, पर मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हारे पूरे सपने में भी ऐसा ना सोच सकती। बोल, तुम्हारे पैर में फिर से चोट। चांदन सी चांदनी बालम तपता रेगिस्तान, मृग तृष्णा से प्रेम का क्या होवेगा अंजाम। ओह सॉरी, मुझे लगा कमरे में कोई नहीं होगा। मैं लगा देता हूँ। नहीं, अब मैं खुद से लगा लूंगी। जी, आप सॉरी बुलबुल, मैं बस ये दिया रखने आई थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि दिया अगर उत्तर दिशा में रखा जाए तो ग्रह शांति होती है, बस इसीलिए। कोई बात नहीं जीजी, आप हमारा अच्छा करने ही तो आई थी। कितनी चिंता रहती है आपको हमारी। तो मेरी छोटी बहन है, तेरी चिंता तो रहेगी ही ना। मैं तो हमेशा ही
तेरे बारे में ही सोचती रहती हूँ। अब देखते हैं कैसे वीर और बुलबुल की सुहाग रात होती है। जीजी, कुछ जलने की बदबू आ रही है ना? बुलबुल आग! बुलबुल, बुलबुल ध्यान से पीछे हटो। आपका हाथ जला तो नहीं ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। बुलबुल, ओह माय गॉड, ये आग कैसे? बुलबुल ठीक है ना? मुझे ये दिया लाना ही नहीं चाहिए था, सब मेरी वजह से हुआ है। सॉरी बुलबुल। जी मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। आप इतना कांप क्यों रहे हो? मैं ठीक हूँ। बुलबुल, जब से मैं उस आग में फंसी हूँ ना, चिंगारी भी देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ। मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं, मेरी सांस अटक जाती है। और आज तुम नहीं, मैं ठीक हूँ जीजी, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। बुलबुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। बुलबुल, मैं यहाँ छुप जाऊँ? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हाँ ठीक है, मैं बाहर सो जाऊंगा। आप हमारे साथ सो जाइए, मैं थानेदार साहब के लिए चादर ले आती हूँ। हाँ, दूसरी बार मेरे कमरे में आई हो और इस बार बात बहुत आगे तक जा सकती थी। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, लास्ट वार्निंग। वार्निंग? किस चीज की वार्निंग? पुलिस वाला हूँ, सोच और नियत आंखों में पढ़ लेता हूँ। थानेदार साहब, ये गणपति सल पूजे पार्वती, 10 लाई 11 लाई 12 लाई 13 लाई 14 लाई 15 लाई 16। बुलबुल, ये पवित्र जल जो हम इस कलश में लेकर आए हैं ना, इसी से माँ पार्वती और महादेव की प्रतिमाएं बनेगी और शुरुआत होगी गणगौर की। और फिर अगले 16 दिन तक ये जो पवित्र जल है ना, इसकी अच्छे से देखरेख करनी होगी। इसमें से एक भी बूंद छलकना नहीं चाहिए, नहीं तो सारी पूजा भंग हो जाएगी। जी माँ साहब, मैं ध्यान रखूंगी। गणगौर के नियम को सिर्फ याद ही नहीं रखना, उसके महत्व को अच्छे से समझना है। वैसे भी शादी के बाद तुम्हारा पहला गणगौर है, सारे नियम रीति रिवाज अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अपने ससुराल के हित को सबसे ऊपर रखना होगा। माँ, भाभी, चाची, ताई, ये सब मिलकर जब सारी रीति रिवाज करते हैं ना, तो जो घर की बेटियां होती हैं, जैसे हमारी वर्णिका है, वो अपने ससुराल में जाकर उसका अच्छे से अमल करती हैं। मैंने रात में जो तुम्हें समझाया था, तुमने उसका अमल किया ना? माँ, ये क्या हो रहा है? आज गणगौर पूजा है। पिछले 3 साल से ये पूजा हमारे घर में नहीं मनी ना, इसीलिए तू पूछ रहा है। देख, वीर और बुलबुल कैसे दोनों मिलकर प्यार से महादेव और पार्वती माँ की प्रतिमाएं बना रहे हैं। और अगले 16 दिन तक उन प्रतिमाओं की अच्छे से पूजा करनी होगी, पूरे विधि विधान के साथ। और फिर आखिरी दिन माँ पार्वती को झांकी के साथ महादेव के साथ विदा करना होगा। और ये पूजा शादीशुदा औरतें तो करती ही हैं,
लेकिन कुंवारी औरतें भी करती हैं। हाँ माँ, मतलब मेरे लिए भी कोई ना कोई कर ही रही होगी। कितनी भी कोशिश कर ले बुलबुल, लेकिन तेरी चीची की वजह से तेरी ये प्रतिमाएं तो बनने से रही। क्या हुआ बुलबुल? माँ साहब, वो ये मिट्टी आपस में जुड़ ही नहीं रही है, कैसे बनाएंगे इनकी प्रतिमा? कोई बात नहीं बेटा, दोनों मिलकर करोगे, धैर्य से करोगे तो हो जाएगा। ये किसी अनहोनी की तरफ इशारा तो नहीं? हो सकता है कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से भगवान नाराज हो गए हों, इसीलिए मिट्टी जुड़ नहीं पा रही और प्रतिमा नहीं बन पा रही। बुलबुल कहाँ जा रही? माँ साहब, अब देखना, पूजा भी अच्छे से हो जाएगी और प्रतिमाएं भी बन जाएगी। वो ये वाली मिट्टी है ना, वो थोड़ी ज्यादा सूखी थी, इसलिए मैं तुलसी के पेड़ से ये काली वाली मिट्टी ले आई। अब हम ये दोनों को मिला देंगे ना, तो ये मिट्टी एकदम चिकनी हो जाएगी और अच्छे से प्रतिमाएं बन जाएंगी। थानेदार साहब, शुरू करें?